हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में। एलईडी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, और 12th स्टैंडर्ड पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में, जो कि स्पेशली इस समय बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। फिजिक्स के थर्ड पेपर का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, एलईडी क्या होता है। एलईडी, सबसे पहली बात तो एलईडी की फुल फॉर्म देखिए। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, तो दोस्तों देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग का डायोड का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। दोस्तों, एलईडी भी एक डायोड होता है, लेकिन ये इसका काम होता है प्रकाश को उत्सर्जन करना। तो ये देखिए, प्रकाश को कैसे उत्सर्जन करता है, मतलब देखिए लाइट एक्चुअल में एलईडी है क्या। तो दोस्तों, एलईडी क्या है, एक डिस्प्ले होती है। ठीक है, एक डिस्प्ले डिवाइस है, और ये पीएन जंक्शन डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? पीएन जंक्शन डिवाइस। ठीक है, ये पी और एन, ये पीएन जंक्शन डिवाइस होती है दोस्तों। इसका काम होता है प्रकाश को उत्सर्जित करना। ठीक, अब ये प्रकाश को उत्सर्जित किससे करता है? देखो, मतलब ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और ये डिस्प्ले डिवाइस होती है, और इसका काम होता है प्रकाश को उत्सर्जित करना। तो दोस्तों, ये जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इसमें जो करंट आती है, उस करंट को क्या है, प्रकाश में परावर्तित करती है। अब देखिए, प्रकाश में कैसे परावर्तित करती है? प्रकाश में ये तब उसको परावर्तित करती है जब इस डायोड के अंदर करंट को फॉरवर्ड वाइज, यानी कि फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में फ्लो कराया जाए। यानी कि इस डायोड के अंदर अगर हम करंट को फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में फ्लो कराते हैं, या फिर फॉरवर्ड कंडीशन में इस डायोड को करंट देते हैं, तो ये डायोड जो है प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब दोस्तों देखिए, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। तो देखिए, फॉरवर्ड वाइज को समझने के लिए क्या होता है, देखिए ये जो पी टाइप क्षेत्र होता है ना दोस्तों, पी टाइप क्षेत्र, इसके अंदर बहुत सारे हॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से हॉल्स होते हैं। देखिए, फॉरवर्ड वाइज के बारे में बात चल रही, सबसे मेन मुद्दा होता है फॉरवर्ड वाइज कंडीशन। एक्चुअल में फॉरवर्ड वाइज में हम करंट को कैसे फ्लो करते हैं। तो पी टाइप जो क्षेत्र होता है उसमें बहुत से हॉल्स होते हैं, और जो एन टाइप क्षेत्र होता है उसमें दोस्तों बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो पी टाइप क्षेत्र होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एन टाइप क्षेत्र होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इसके बीच में जो है ये दोस्तों एक डिप्लेशन लेयर बन रही है। क्या बन रही है? डिप्लेशन लेयर। ठीक, ये होती है डिप्लेशन लेयर। अब देखिए, अब फॉरवर्ड वाइज कंडीशन क्या होगी। अब हम इस डायोड को क्या है, एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? बैटरी से। तो देखिए, बैटरी से जो ये आपकी एक बैटरी है, ये दोस्तों आपकी एक बैटरी होती है। तो ये मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, और ये निगेटिव सिरा है। ठीक है, निगेटिव है, ये माइनस का साइन है। तो देखिए, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन ये होती है, अगर हम इसको एनोड भी बोलते हैं दोस्तों। ये होता है एनोड, और इधर होता है कैथोड। ठीक, अगर हम पी टाइप क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ये कंडीशन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन हो जाती है। इस समय इस डायोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि हमने पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से जोड़ रखा है। ठीक है, और निगेटिव सिरे को निगेटिव सिरे से। अगर हम इस पॉजिटिव सिरे को निगेटिव से जोड़ते, इस पॉजिटिव सिरे को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते, तो इस कंडीशन में करंट रिवर्स वाइज कंडीशन में फ्लो होती। लेकिन अभी क्या है, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट फ्लो होने से क्या होता है कि इसके अंदर की जो हॉल्स हैं
इनके बीच में क्या है, आपस में रिपल्जन लगता है, ठीक है। पॉजिटिव से मिलके क्या है, एक दूसरे से मतलब दूर भागते हैं, रिपल्जन फोर्स लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो बहुत सारे होल्स इधर आते हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो इसके बीच में जो डिप्लेशन लेयर है ये बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। एक टाइम वो आता है जो बिल्कुल आपस में मिल जाती है, तो क्या होता है, बहुत से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और बहुत से होल्स इधर जाते हैं, ठीक। तो देखिए बहुत से होल्स इधर जाते हैं, तो आपस में ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है ना रिकम्बाइंड हो जाते हैं। ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइंड हो जाते हैं, तो उस इन दोनों के रिकम्बिनेशन से एक एनर्जी प्राप्त होती है। उस एनर्जी को प्रकाश यानी कि लाइट बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार लाइट का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। मतलब विद्युत धारा को लाइट में यानी कि प्रकाश में परिवर्तित करना किसका काम होता है, एलईडी का, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी कि इस प्रक्रिया में हमारी जो विद्युत धारा होती है उसको लाइट में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो पी टाइप एन टाइप होते हैं, इनको गैलियम और आर्सेनिक, फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है हमें जो एलईडी जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रकाश का कलर होता है रेड कलर उत्सर्जित करती है, और ग्रीन कलर उत्सर्जित करती है, और येलो कलर ये डिवाइस हमें क्या है उत्सर्जित करती है, ठीक है। रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई इस डायोड को हमने, क्योंकि बहुत सारे जो डायोड होते हैं ना वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इस डायोड को हमने गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस से बनाया है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से जो लाइट निकलती है ना, यहाँ से जो लाइट निकलती है उसकी एक रेंज होती है, उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है, रेंज होती है। तो देखिए रेंज की मैं बात आपको बताऊं कि अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर लाइट की रेंज है, तब तो हम उस लाइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और अगर लाइट की रेंज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हम उस लाइट को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखिए जर्मेनियम की जो देखिए जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो इसका मतलब अगर जर्मेनियम से हमने इस डायोड को बनाया होता तो इससे निकलने वाली लाइट भी क्या है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती। तो इसका मतलब हम अपनी आंखों से क्या है इस लाइट को नहीं देख पाते, तो इसलिए जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते। और सिलिकॉन, दोस्तों सिलिकॉन का जो वो होता है एनर्जी गैप वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो इसको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो इसका मतलब हम इन दोनों एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस का यूज़ हम इस डायोड के अंदर करते हैं। तो देखिए अगर गैलियम और आर्सेनिक को दोनों को मिलाते हैं तो हमें रेड कलर प्राप्त होता है। कौन सा कलर प्राप्त होता है, रेड। और अगर गैलियम और फास्फोरस को मिलाते हैं तो हमें ग्रीन कलर प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा कलर प्राप्त होता है, ग्रीन। और अगर आर्सेनिक और फास्फोरस को मिलाते हैं तो हमें येलो कलर प्राप्त होता है। कौन सा कलर प्राप्त होता है दोस्तों, येलो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है अगर बात करें इसके यूज़ की, तो दोस्तों इसके यूज़ क्या होते हैं। देखिए इसको एक डिस्प्ले के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और इसका जो स्विचिंग समय होता है यानी कि ऑन और ऑफ करने का समय होता है वो 1 सेकंड का होता है, यानी कि 1 सेकंड में हम इसको ऑन कर सकते हैं और 1 सेकंड के अंदर हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लाल, पीले, हरे यानी कि ग्रीन आदि मतलब वो कलर प्राप्त होते हैं। और इसका यूज़ जो है डिस्प्ले यानी कि वीडियो डिस्प्ले जो होती हैं उनमें, ठीक है,
वीडियो डिस्प्ले और कैलकुलेटर आदि में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों इससे जो लाइट, ये जो लाइट मतलब इससे उत्सर्जित होती है, उस लाइट का जो मान है वो इस विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यानी कि जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ से हमें प्रकाश उत्पन्न होगा। जितनी लाइट कम होगी उतना ही वहाँ से प्रकाश हमें कम उत्पन्न होगा। तो दोस्तों ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे समझाया। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको कराता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी कि एलईडी की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए, इसके उपयोग व लाभ भी दीजिए। तो हेडिंग पढ़िए नीचे, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ठीक है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए इसमें थ्योरी लिखी है कि इसे एलईडी भी कहते हैं। ये एक डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों तथा इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका उपयोग एक सूचक यानी कि इंडिकेटर की तरह किया जाता है। इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे बहुत सी बाइक और बड़े वाहन जितने होते हैं सब में इंडिकेटर का यूज़ होता है, तो वो भी एक एलईडी लाइट होती है। ठीक है, चित्र 1 में एलईडी की संरचना प्रदर्शित की गई है। जो आगे अभी चित्र दिखाया जाएगा उसमें क्या है, इस एलईडी की संरचना दिखाई गई है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी एक पीएन जंक्शन युक्ति है। मैंने बताया आपको ये पीएन जंक्शन डिवाइस है। ठीक, इसमें अग्रदिशिक वाइज की दिशा में, यानी कि अग्रदिशिक का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, की दशा में धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। देखिए उसके बाद जो है ये आपको डायग्राम बना लेना है। इसमें ये मेटल की फिल्म होती है। ठीक है, और ये पी टाइप क्षेत्र होता है और ये एन टाइप क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये एन टाइप क्षेत्र होता है और ये पी टाइप क्षेत्र होता है। और ये लाइट इमिशन, यहाँ से लाइट निकलती है, यानी कि जो करंट से हमारी जो लाइट उत्सर्जित होती है वो लाइट निकल रही है यहाँ से। ठीक है, चार्ज कैरियर, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो रिकॉम्बिनेशन होता है, उस रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो एनर्जी ही हमारी क्या है, लाइट कहलाती है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद थ्योरी है। देखिए इसमें लिखा है कि करता है। ठीक है, देखिए इसमें एन प्रकार की एपिटैक्सियल परत में पी प्रकार के अर्धचालक की कुछ मात्रा फैला दी जाती है। एलईडी में धारा प्रवाहित करने पर एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन पार करते हैं तथा जंक्शन के नज़दीक पी साइड के होलों से पुनः संयोजन करते हैं। आवेश वाहकों के पुनः संयोजन से ऊर्जा, प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। मतलब वही बात है ना कि पहले एन क्षेत्र में पी क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाते हैं, दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है, उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो निकलती है उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अल्प पारदर्शी अर्धचालकों में प्रकाश उत्सर्जित होता है तथा जंक्शन प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करता है। चूंकि एलईडी में पुनः संयोजन पी प्रकार के अर्धचालक में होता है अतः पी क्षेत्र युक्ति की तहत का कार्य करता है। प्रकाश का अधिकतम उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पी प्रकार के अर्धचालक के किनारे किसी धातु फिल्म का एक एनोड निर्मित यानी कि डिपॉजिट किया जाता है। ठीक, युक्ति से कैथोड टर्मिनल प्राप्त करने के लिए एन प्रकार के क्षेत्र से नीचे एक स्वर्ण यानी कि गोल्ड फिल्म लगाई जाती है। स्वर्ण फिल्म प्रकाश का परावर्तन भी करती है। ये लिखा है कि इसका परावर्तन भी करती है। ठीक है, देखिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी के निर्माण हेतु गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ठीक है, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, जिससे लाल पीला, मैंने पहले बताया आपको, लाल पीला हरा प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, एलईडी को प्रचालित ऑन ऑफ करने के लिए चित्र 2 की तरह एक ट्रांजिस्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। आगे भी जो चित्र दिखाया जाएगा। ठीक, जब बेस धारा यानी कि आईबी क्या है, बेस धारा द्वारा ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में ड्राइव होता है, यानी कि जब बेस धारा आईबी ट्रांजिस्टर की ओर जाती है, ठीक है, या फिर ड्राइव होती है या फिर उसके अंदर जाती है,
तब कलेक्टर धारा का मान काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में एलईडी ऑन हो जाता है तथा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक, देखिए दोस्तों ये एक चित्र है, इसमें यहाँ से एक बेस धारा जा रही है और यहाँ पर क्या है, ये स्विच लगा है। ठीक है, और ये कलेक्टर करंट है, यहाँ से कलेक्टर करंट जा रही होगी निकल के, ये यहाँ से कलेक्टर करंट जा रही होगी IC। ठीक है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये बेस रेजिस्टेंस है, और ये आपका डायोड है यानी कि LED है। LED भी एक डायोड ही होता है। ठीक, लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ से ये जो विद्युत धारा है यहाँ से इस पे पड़ रही है और यहाँ से ये लाइट निकल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आगे आपकी हेडिंग है प्रकाश उत्सर्जन डायोडों के प्रमुख उपयोग व लाभ। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन डायोडों के प्रमुख उपयोग व लाभ। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मेन यूज एंड एडवांटेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है, यानी कि लाइट के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। ठीक है, नंबर 1, इनका आकार सूक्ष्म होने के कारण यानी कि छोटा आकार होने के कारण इन्हें अंकों या अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि इनका आकार सूक्ष्म होने के कारण और इन्हें अंकों या अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, नंबर 2, इनके प्रचालन हेतु कम पावर की आवश्यकता होती है। मतलब इनके प्रचालन में यानी कि इनको ऑफ या फिर ऑन करने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होने के कारण इनकी प्रकाश उत्सर्जन दक्षता उच्च होती है, इनकी जो दक्षता है वो उच्च होती है। ठीक है, नंबर 3, LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश यानी कि LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। जितनी धारा प्रवाहित उसमें हो रही होगी उतना ही तो प्रकाश उत्सर्जित होगा। ठीक है, नंबर 4 पे है आपका LED का स्विचिंग समय बहुत ही अल्प यानी कि बहुत कम होता है, लगभग 1 सेकेंड होता है। यानी कि एक ही सेकंड में हम इसको ऑन कर सकते हैं और एक ही सेकंड में हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ये आघात तथा कंपनों से प्रभावित नहीं होता है, जैसे कंपन जैसी चीज़ों से क्या है ये प्रभावित नहीं होता है। इसकी प्रचालन की ताप सीमा 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, इसके द्वारा विभिन्न रंगों लाल, पीला, हरा का प्रकाश उत्सर्जित किया जा सकता है। ठीक है, और इनका प्रयोग वीडियो डिस्प्ले, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। यानी कि इनका जो प्रयोग है वो वीडियो डिस्प्ले तथा कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।